आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का कल पहला सेमीफाइनल मुकाबला है। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज में टेबल टॉप करके सेमीफाइनल में टीम इंडिया पहुंची है। साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल और सेमीफाइनल में जीतने वाली टीमें खेलेगी फाइनल मैच। 12 सालों बाद फिर चैंपियन बनने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। अपने पिछले मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को मात दी थी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कल होगी सेमीफाइनल की जंग, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सबकी निगाहें इस मैच पर टिकी हुई है। 12 सालों का सूखा खत्म करने का कल इंडिया के पास एक बेहतरीन मौका है। हालांकि ये मैच उतना आसान नहीं रहने वाला है दोनों ही टीमों के लिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल मुकाबला कल दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। और आपको बता दें कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड को आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबले में हराकर आ रही है। रोहित सेना आजकल अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, अच्छी फॉर्म में चल रही है और इस बार ऑस्ट्रेलिया से मिली पुरानी हारों का हिसाब बराबर करने के लिए सेमीफाइनल में उतरेगी टीम इंडिया। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, कल सबकी निगाहें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच पर रहने वाली है। कल दोपहर 2 बजे टॉस होगा और 2:30 बजे मैच शुरू हो जाएगा। बेहद ही दिलचस्प और बेहद ही अहम ये पूरा मुकाबला रहने वाला है। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच कल मैच खेला जाएगा, सेमीफाइनल की जंग कल। तो ग्रुप स्टेज में टेबल टॉप करके सेमीफाइनल में टीम इंडिया पहुंच चुकी है। साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल। और चलिए इसी पर खास चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रोशन न्यूज़रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोशन, कल वो अहम घड़ी जब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल की जंग खेली जाएगी, सबकी निगाहें इस मैच पर टिकी हुई है। और अगर बात की जाए रोशन, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रेविस हेड भारतीय टीम को पिछले कुछ समय से चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और अगर भारत को ये मैच जीतना है तो उन्हें जल्द से जल्द ट्रेविस हेड को आउट करना होगा। देखिए, मुकाबला तो ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड माफ़ कीजिए भारत का है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर ये होने वाली है कि ट्रेविस हेड को किस तरीके से आउट किया जाए। और ये मुकाबला काफ़ी हद तक ऐसा ही बन सकता है कि ट्रेविस हेड बनाम भारतीय टीम। लेकिन अगर आप देखेंगे भारतीय गेंदबाजी अटैक में हार्दिक पांड्या ने ओडीआईस में 4 बार आउट किया हुआ है ट्रेविस हेड को। अगर आप मोहम्मद शमी की बात करेंगे तो मोहम्मद शमी के सामने भी ट्रेविस हेड के आंकड़े उतने अच्छे रहे नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हाल के दिनों में ट्रेविस हेड ने परफॉर्मेंस करी है, चाहे वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो, चाहे 2023 का वर्ल्ड कप हो या फिर कोई सा भी मुकाबला हो जहां पर ट्रेविस हेड के सामने किसी भी नीली जर्सी में कोई भी खिलाड़ी खेलता हुआ दिखता है, ट्रेविस हेड उस पर टूट पड़ते हैं। और जिस तरीके से सेंचुरियां लगाते हैं ट्रेविस हेड, तो भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी होने वाली है। और भारत के साथ एक दिक्कत और ये है कि जब वरुण चक्रवर्ती को तो भारतीय टीम ने खिलाया, लेकिन अब परेशानी ये है कि अब भारत बस 2 पेसर के साथ उतरेगा, क्योंकि 5 विकेट लेने के बाद अगर वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप कर दिया जाता है तब परेशानी और बढ़ जाएंगी। तो अब हर्षित राणा तो खेलते हुए बहुत कम चांसेस उसके दिखने के। शमी और हार्दिक पांड्या 2 पेस बॉलर होने वाले हैं भारतीय टीम के पास, और वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कई सारे स्पिनर्स की लड़ी है, लेकिन पेस बॉलर 2। और सामने अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो 3 फ्रूट पेस बॉलर है। वहां पर एडम जैम्पा होंगे जो कि विराट कोहली को परेशान करते हुए नजर आते हैं कई बार। अब रोहित शर्मा की फॉर्म लय में तो आए थे रोहित शर्मा, लेकिन दोबारा से थोड़ी जो गाड़ी है ट्रैक से उतरती हुई दिखाई दे रही है। तो रोहित शर्मा को भी अब यहाँ पर कमर कसनी होगी और खासकर सबसे ज्यादा निगाहें होंगी श्रेयस अय्यर के ऊपर, क्योंकि श्रेयस अय्यर जिस हिसाब से पिछले मुकाबले में 79 रनों की पारी खेली थी, तो श्रेयस अय्यर एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। 2023 का वर्ल्ड कप याद कीजिए आप, यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने बहुत बेहतरीन पारी खेली थी। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे 50 से ऊपर का एवरेज चला गया है यहाँ पर श्रेयस अय्यर का। इसके साथ साथ आप देखेंगे 2 शतक है श्रेयस अय्यर के। तो श्रेयस अय्यर अगर सामने वाली टीम में ट्रेविस हेड आकर्षण के केंद्र है, तो भारतीय टीम में यहाँ पर श्रेयस अय्यर है। हालांकि बात होती है किंग कोहली की, रोहित शर्मा की, पर मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर पर काफी ज्यादा निगाहें होंगी। और जो पिछले मैच में न्यूजीलैंड के मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने जो बल्लेबाजी करी है, उसे श्रेयस अय्यर ने प्रूव भी किया है कि 4 नंबर के बल्लेबाज की कितना महत्व होता है किसी भी टीम में, या फिर रन गति को आगे बढ़ाने में, या फिर विकेट के पतन को रोकने में। रोशन, स्पिनर्स की भी बात कर लेते हैं क्योंकि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। उसकी जो पिच है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। ऐसे में जो पिच है वो स्पिनर्स की काफ़ी मदद करती है। ऐसे में भारत ऑस्ट्रेलिया को अपने स्पिन के जाल में ज़रूर फंसा सकता है।
जी, और स्पिनर के तौर पर देखिए वरुण चक्रवर्ती है भारतीय टीम के पास, और जिस तरीके से मिस्ट्री गेंदबाजी है, और वरुण चक्रवर्ती को मिस्ट्रीज इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने उतना खेले नहीं है। वरुण चक्रवर्ती का सफर आप देखेंगे दुबई से ही शुरू हुआ था, और सफर दुबई में ही आकर खत्म हुआ वरुण चक्रवर्ती का, क्योंकि वो एशिया कप का मुकाबला था जहां पर दुबई में वरुण चक्रवर्ती खेलने उतरे थे। वहां पर जिस तरीके से बाबर आजम ने और मोहम्मद रिजवान ने वरुण चक्रवर्ती की पिटाई करी थी, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती दोबारा से दिखाई नहीं दिए। लेकिन जब 2.0 वरुण चक्रवर्ती का आया, अब साउथ अफ्रीका की सीरीज देखिए, अब उसके बाद इंग्लैंड में उनका परफॉर्मेंस देखिए, या फिर अब आप इस चैंपियंस ट्रॉफी में पिछला मुकाबला उठा के देख लीजिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, जहां पर 5 विकेट चटकाई। और उनकी क्वालिटीज ये है कि आप उनको हाथ से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगता है कि ऑफ स्पिन डाल रहे हैं, लेकिन 90% की जो गेंदें होती हैं वो घुगली होती हैं, जो कि पढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है। और आजकल के समय में वो ट्रेंड ही चला गया कि जब स्पिन गेंदबाज को हाथ से पढ़ा जाता था, अब तो टप्पे से पढ़ा जाता है कि अगर आप गेंद बाहर की ओर जा रही है अंदर। और वरुण चक्रवर्ती के पास यही क्वालिटी है जो कि एडम जैम्पा के पास है सामने वाली टीम में, कि आप हाथ से आपको पढ़ना पड़ेगा स्पिन सामने वाले स्पिनर्स को, नहीं तो यहां पर आप परेशान हो जाएंगे। और जिस तरीके से 5 विकेट न्यूजीलैंड के सामने वरुण चक्रवर्ती ने चटकाई थी, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के सामने भी 5 विकेट चटकाने में कामयाब होते दिखेंगे वरुण चक्रवर्ती। रोशन, एक बात यहाँ पर और ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत के टॉप ऑर्डर को रन बनाने होंगे, जिससे कि जो मिडल है और जो लोअर ऑर्डर है उन बल्लेबाजों पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा ना पड़े, निचले क्रम के बल्लेबाजों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे वे आकर आसानी से रन बना सके। जी हाँ, और ये आपने बहुत अच्छी बात करी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हम देखेंगे तो जिस तरीके से, हालांकि वो टेस्ट का फॉर्मेट था, यहाँ ओडीआई है, फर्क है, लेकिन अगर आप टीम देखेंगे सामने ऑस्ट्रेलिया ही थी। और भारत का जो टॉप ऑर्डर है पूरी तरीके से फ्लॉप दिखा, क्योंकि जो विराट कोहली का एक फ्लॉप तो चल रहा था, हालांकि एक शतक जरूर लगाया था विराट कोहली ने, लेकिन उसके बाद लगातार अंतराल से वो ऑफ स्टंप की गेंदों पर फंसने लगे। रोहित शर्मा का पूरी सीरीज में ना चल पाना, तो टॉप ऑर्डर को काफी रन बनाने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। और इसी के साथ साथ टॉप ऑर्डर के साथ केएल राहुल की अगर आप बात करेंगे, नंबर 6 पर जरूर बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन एक ऐसे बल्लेबाज बन के निकले हुए हैं यहाँ पर केएल राहुल, जो टीम को संभाल सकते हैं। और इसी तरीके की पारी इन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में खेली भी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो मुकाबला था जहां पर केएल राहुल ने पारी को संभाला था। केएल राहुल विराट कोहली ने एक अच्छी पार्टनरशिप करी थी। तो यहाँ पर नंबर 6 तक जो बल्लेबाज है उनमें से किसी को चलना पड़ेगा। जिस तरीके से शतक लगाया था बांग्लादेश के खिलाफ शुभमन गिल ने, उसी तरीके की एक पारी, एक एंकर का रोल जो निभाती है पारी, उस वाली पारी को यहाँ पर या तो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को या शुभमन गिल को। और शुभमन गिल की आप बात जब करते ही हैं तो शुभमन गिल को तो उनकी पारी को, उनकी बैटिंग स्टाइल को देखकर साफ तौर पर लगता है कि ये बने ही ओडीआई क्रिकेट खेलने के लिए हैं। तो अब उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी। जिस तरीके से गलती करी थी, शॉर्ट डिलीवरी पर आउट हो गए थे शुभमन गिल 2023 वर्ल्ड कप में, उस तरह की गलतियों को अवॉइड करनी चाहिए शुभमन गिल को। और यहां से भारतीय टॉप 3 जो खिलाड़ी हैं, जो शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, इनमें से किसी को एक एंकर का रोल निभाना पड़ेगा, बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। हालांकि रोहित शर्मा ने जो अभी रुख अपनाया है कि शुरुआती ओवरों में आते हैं, मारधाड़ वाली स्थिति में आते हैं, बड़े छक्के चौके लगाते हैं, फिर विकेट गवा देते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा बचना पड़ेगा रोहित शर्मा को। पारी तो खेलनी पड़ेगी, बड़ी तो खेलनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा संभल कर। और फील्डिंग एक जब सबसे अहम मुद्दा है फील्डिंग का, जो न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी करी थी फील्डिंग उस मुकाबले में, उसी तरीके की फील्डिंग भारतीय टीम को करनी होगी। और अब तो एक नहीं दो फील्डर हो गए भारतीय टीम में। और आप देखिए रविंद्र जडेजा एक टॉप क्लास फील्डर तो थे भारतीय टीम में, अब अक्षर पटेल जिस तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर फील्डिंग भी भारतीय टीम की काफी हद तक अच्छी होती आ रही है। तो फील्डिंग एक अहम मुद्दा होगा। और जैसा कि आपने बात करी कि टॉप ऑर्डर, उनको तो चलना ही होगा, नहीं तो इस मुकाबले को हाथ से गवाते हुए दिख सकती है भारतीय टीम। इसलिए विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल, इन तीनों बल्लेबाजों को जरूर बड़े स्कोर अर्जित करने होंगे। रोशन, अगर दोनों ही टीमों की मैं बात करूं तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीम्स है, मजबूत टीम है, कोई भी ऐसी कमजोर टीम नहीं है। लेकिन अगर जैसे बात की जाए, भारत को भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है दुबई की इस पिच पर खेलने का। अगर हम दोनों ही टीमों की बात करें रोशन, कंपैरिजन करें, तो पॉजिटिव या फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दोनों ही टीमों के लिए क्या कुछ है? सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया होने वाली है और भारत ऑस्ट्रेलिया से हार कराया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। ऑस्ट्रेलिया की तरफ जैसे ही आप नजर घुमाएंगे, सामने दिखते हैं ट्रेविस हेड। अब ट्रेविस हेड की जो फॉर्म है, जिस तरीके से भारत के खिलाफ लगातार शतक लगा रहे हैं, तो ट्रेविस हेड सबसे बड़े पॉजिटिव हैं। और जिस तरीके से पारी खेली, उसके बाद जोश इंग्लिश, इस चैंपियंस ट्रॉफी में अगर ऑस्ट्रेलिया के किसी बल्लेबाज ने बड़े रन अर्जित किए हैं तो जोश इंग्लिश को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, उनकी जो बल्लेबाजी है उसको रोकना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बनाना चाहते हैं तो जल्दी
से कप्तान स्टीव स्मिथ को बैटिंग पे लाइए। और हालांकि जो भारत की इस पूरे मैच में जो ताकत है वो स्पिन गेंदबाजी होने वाली है, और सामने स्टीव स्मिथ होंगे, कप्तान साहब होंगे, तो वो स्पिन को बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं। तो किसी भी तरीके से अपने स्पिन के जाल में स्मिथ को फंसाना पड़ेगा। अगर आप भारत के पॉजिटिव बातों की बात करें तो जिस तरीके से अभी तक श्रेयस अय्यर ने पारी खेली है, श्रेयस अय्यर अपने रोल को समझ के पारी खेल रहे हैं। जिस तरीके से जब बड़े शॉट लगाने होते हैं बड़े शॉट लगाते हैं, जिस तरीके से पारी को संभालना होता है, धीरे धीरे मैच को चलाना होता है, तो वो भी चलाने की कोशिश करते हैं। तो श्रेयस अय्यर भारत की टीम की तरफ से एक वाला काम करेंगे जो ट्रेविस हेड करते आए हैं, और ट्रेविस हेड को भी वही जरूरत होगी जो श्रेयस अय्यर इंडिया टीम के लिए कर रहे हैं। यानी कि दोनों टीमों में अगर एक एक पॉजिटिव की बात करें तो सामने ट्रेविस हेड, तो इधर श्रेयस अय्यर। क्योंकि श्रेयस अय्यर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा लय में तो है, लेकिन श्रेयस अय्यर का चौथे नंबर पर खेलना एक एंकर का रोल निभाने वाली बात हो जाती है कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली जल्दबाजी करते हैं या फिर बड़े शॉट लगाने के चक्कर में आउट होते हैं तो सारा दारोमदार श्रेयस अय्यर पे आता है कि अब आपको पारी को संभालना है। और अगर अच्छी पारी खेल जाते हैं विराट कोहली तब तो श्रेयस अय्यर की नौबत आएगी नहीं। और जिस तरीके से 160 के स्ट्राइक रेट से खेले थे पिछली बार 2023 में जब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे, उसी अंदाज में फिर क्या श्रेयस अय्यर खेलेंगे। अगर ऊपर के जो टॉप बैट्समैन है रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली हैं, अगर ये बड़े स्कोर अर्जित कर देते हैं तो बिल्कुल रोशन, दोनों ही टीमों के लिए आसान मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि अगर बात की जाए भारतीय टीम की तो अपने स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बिना चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही है। तो वही अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन टीम में पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे बड़े सितारे शामिल नहीं हैं। जी हाँ, अब भारत को ये तो मलाल रहेगा कि कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह नहीं है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मोहम्मद शमी लय में आए हैं, हालांकि मोहम्मद शमी पर काफ़ी सारे सवाल थे क्योंकि जब रणजी के मुकाबले खेल रहे थे रनअप में थोड़ा सा जिस तरीके से अमूमन मोहम्मद शमी दौड़ा करते हैं, रनअप लेते हैं, काफ़ी धीरे दौड़ रहे थे। गेंदबाजी की स्पीड देखें तो जो मोहम्मद शमी गति 140 से नीचे डालते नहीं थे तो उनकी गेंदों की गति भी कम हुई, 135 पर आई। और जिस तरीके से गेंदबाजी में उनके फ़र्क पड़ा वो साफ दिखा। और पाकिस्तान के मुकाबले में जो हुआ वो तो हमने साफ देखा कि जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने स्पेल तो पूरा किया नहीं और उससे पहले हाफने लगे, थक गए और डगआउट वापस गए। तो मोहम्मद शमी के लिए एक और कई सारे सवाल थे, लेकिन बांग्लादेश के मुकाबले में मोहम्मद शमी ने इस चीज़ का जवाब दिया, 5 विकेट चटकाए। उसके बाद में भी अच्छी गेंदबाजी करी। अगर न्यूजीलैंड की तरफ देखेंगे विकेट्स उतनी मिली नहीं, लेकिन मोहम्मद शमी की जो गेंदबाजी थी काफ़ी सटीक थी। और जो पुराने मोहम्मद शमी आप कह सकते हैं, जिस तरीके से पहले वाले मोहम्मद शमी होते थे कि बिल्कुल लेंथ पे गेंदे डालते थे, सीम ऑफ डिलीवरी ज़्यादा डालते थे, तो उसी तरीके यहाँ पर डिलीवरी मोहम्मद शमी ने डाली थी न्यूजीलैंड वाले मुकाबले में। लेकिन भारत के साथ परेशानी ये होने वाली है कि भारतीय टीम ने वरुण चक्रवर्ती को तो खिला लिया, लेकिन अब एक पेस बॉलर क्या भारत एक्स्ट्रा करेगी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी गेंदबाजी करी है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जब भारत उतरा था तो मात्र 2 पेस बॉलर के साथ उतरा था। हालांकि अगर पेस बॉलर कहेंगे तो आप एक ही कहेंगे, क्योंकि मोहम्मद शमी थे और उनके साथ साथ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या थे। अब ऑस्ट्रेलिया के सामने भी क्या भारत इसी रणनीति से उतरेगा, क्योंकि वहां पर तो वरुण चक्रवर्ती एक मिस्ट्री स्पिनर बनकर आए, तो क्या वही कारनामा वरुण चक्रवर्ती ऑस्ट्रेलिया के सामने कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। और अगर नहीं कर पाएंगे तो वो पेस बॉलर की भूमिका कौन निभाएगा। यहाँ पर भारतीय टीम थोड़ी सी फंसती है, क्योंकि जो रोहित शर्मा ने गैम्बल तो खेला वरुण चक्रवर्ती को लेकर, और वरुण चक्रवर्ती गैम्बल में कामयाब भी हुए क्योंकि जिस तरीके से गेंदबाजी करी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम सामने होगी और स्पिन को काफ़ी अच्छे से खेलती है। और एक जो IPL में जो मैचेस होते हैं वहाँ पर भी हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज अच्छी तरीके से परख चुके हैं यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी को भी। हालांकि इंटरनेशनल उतने भिड़े नहीं है वरुण चक्रवर्ती ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन IPL से के मैचों से काफ़ी परख चुके होंगे, तो वहाँ पर काफ़ी तैयार रहना पड़ेगा भारतीय टीम को, क्योंकि एक पेसर आपके पास कम है, आपके पास स्पिनर ज़्यादा है। हालांकि स्पिनर जो है वो भी काबिल तारीफ स्पिनर, क्योंकि अक्षर पटेल हो या फिर रविंद्र जडेजा हो, वरुण चक्रवर्ती हो, गेंदबाजी अभी तक इन लोगों ने भी अच्छी करी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सामने होगी, टफेस्ट राइवलरी होगी, क्योंकि भारत ऑस्ट्रेलिया एक टफेस्ट राइवलरी के नाम पर जानी जाती है। दुनिया की नंबर 1 नंबर 2 टीमें होती हैं, कभी भारत नंबर 1 कभी ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, इसी तरीके का पैराग्राफ पूरा चलता रहता है। और अगर आप वर्ल्ड WTC का फाइनल देखें तो वहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को तंग किया। अब 2023 का वर्ल्ड कप देखें वहाँ भी तंग किया, और इस बार तो जो 2025 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के क्वालिफिकेशन के सपने को भी छीन लिया था। तो कई सारे ऐसे बदले भी होंगे जो भारतीय टीम को लेने होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड से 2019 के सेमीफाइनल का बदला यहाँ पर भारतीय टीम ने ले लिया है। जिस तरीके से पारी खेली, मैच जीता, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया से बारी आई बदले लेने की 2023 का वर्ल्ड कप, यहाँ पर रोहित शर्मा का ट्रेविस हेड द्वारा किया गया वो कैच, कई सारे ऐसे बदले होंगे जो भारतीय टीम लेने की मंशा से उतरेगी। और ये उम्मीद रहेगी भारतीय टीम को, रोहित शर्मा को, शुभमन गिल को, कि ऑस्ट्रेलिया के सामने अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर
जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती की जो भूमिका होने वाली है कि मिडिल ऑर्डर में लाइए, क्योंकि आप पिछले 3 मुकाबले उठाकर देखेंगे तो वरुण चक्रवर्ती इस मुकाबले में तो खेले हैं, लेकिन उससे पहले मिडिल ओवर्स में विकेट मिली नहीं थी भारत को। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव लगातार मेहनत करते रहे थे, विकेट्स मिली नहीं थी भारतीय टीम को। तो मिडिल ऑर्डर में विकेट्स लेने का जो सिलसिला है वो भारत को दोबारा से शुरू करना पड़ेगा, तभी इस मुकाबले में यहाँ पर भारतीय टीम पकड़ बना सकती है। रोशन, विराट कोहली और रोहित शर्मा से भी सेमीफाइनल में काफी उम्मीदें रहने वाली है, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो काफी शानदार रहा है। जी हाँ, आप देखेंगे रोको नाम से फेमस है पूरी चैंपियन ट्रॉफी में, और रोको का एवरेज भी 50 के प्लस है। आप देखेंगे रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली, दोनों का एवरेज ऑस्ट्रेलिया के सामने 50 से ऊपर का है। और अगर आप विराट कोहली का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखेंगे वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने है। रोहित शर्मा के अगर सबसे ज़्यादा छक्के देखेंगे वो भी ऑस्ट्रेलिया के सामने है। और 2024 वर्ल्ड कप आप याद कीजिए, ज़्यादा दूर भी मत जाइए, तो 2024 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से मिचेल स्टार्क पर बरसे थे रोहित शर्मा, तो उसी तरीके की कुछ पारी खेलनी पड़ेगी रोहित शर्मा को, उसी अंदाज में खेलना होगा, क्योंकि एक ही ओवर में 24 से ज़्यादा रन बनाए थे रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क के ओवर में 2024 के T20 वर्ल्ड कप में। अब यहाँ पर मिचेल स्टार्क तो होंगे नहीं, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी को खेला था, जिस तरीके से यूटिलाइज किया था अपने बैटिंग अटैक को, बैटिंग करने के स्टाइल को, उसी तरह की पारी कुछ रोहित शर्मा को खेलनी पड़ेगी। हालांकि फॉर्मेट का फर्क है, वहां पावर प्ले बस 6 ओवर का रहता है, यहाँ थोड़ा लंबा खिंचता है। तो यहाँ पर रोहित शर्मा को सहजता भी दिखानी पड़ेगी, आक्रामकता भी दिखानी पड़ेगी, और सूझबूझ तो दिखानी पड़ेगी बतौर कप्तान भी, बतौर खिलाड़ी भी, बतौर ओपनर भी। और विराट कोहली की बात करें, विराट कोहली लय में अच्छी है। अगर आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 रन बना पाए, लेकिन जो कैच पे आउट हुआ वो गेंदबाज का विकेट नहीं था, विकेट था ग्लेन फिलिप्स का। उसे विकेट को ग्लेन फिलिप्स ने बनाया था या फिर इजाद किया था, वहां पर विराट कोहली आउट हुए, क्योंकि शॉट भी अच्छा था, गैप में था, लेकिन उड़ता हुआ वो कैच जहां से विराट कोहली का आगे की पारी का सफर खत्म हुआ। लेकिन विराट की लय को मैं ये कहूंगा कि विराट अभी भी लय में है, सेंचुरी लगा कर आए हैं, और यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ रन कम हो, ऑस्ट्रेलिया सामने होगी, इंपॉर्टेंट मैच होगा, विराट कोहली जरूर चलेंगे। रोशन, जैसे कल 2 बजे पे टॉस होगा, तो इंडिया को क्या चूज करना चाहिए, बैटिंग या फिर बॉलिंग आपके अनुसार? जिस तरीके से अगर भारतीय टीम की बात करें तो चेस करते हुए दोनों मुकाबले जीते। तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम जिस तरीके से खेली, तो वहाँ से अगर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो ये भी भारत के पॉजिटिव हक में जाता है, कि पहले गेंदबाजी करती है तो वही पॉजिटिविटी की तरफ जाता है। लेकिन मुझे लगता है 2023 में भारतीय टीम चेस करने उतरी थी, वहाँ पर थोड़ी सी फंसी थी। मुझे लगता है यहाँ पर भारतीय टीम को डिफेंड करना चाहिए, पहले बल्लेबाजी कीजिए, बड़ा स्कोर अर्जित कीजिए, कि स्कोर बोर्ड का प्रेशर ना हो भारतीय प्लेयर्स पे। और जब स्कोर बोर्ड का प्रेशर नहीं होगा, गेंदबाज अच्छे से गेंदबाजी कर पाएंगे, तो वहाँ से साफ है। तो मुझे लगता है भारत को यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। रोशन, अगर जैसे विराट कोहली की अभी हमने बात की, तो क्या लगता है कल विराट कोहली शतक जड़ सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि उनका जो 300वां ओडीआई था कल, उसमें वो ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाए, जल्दी आउट हो गए थे। जी हाँ, 300वें ओडीआई में जब मैं जरा दर्शकों को ये बता दूं कि विराट कोहली 300वें ओडीआई को उतना खास तो नहीं बना पाए, लेकिन 300वें ओडीआई में विराट कोहली ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर बनाया, क्योंकि भारत के लिए सभी इंटरनेशनल के सभी फॉर्मेट्स को मिलाकर 333 कैचें पकड़ी थी यहाँ पर राहुल द्रविड़ ने। और विराट कोहली ने 300वें ओडीआई मैच में एक कैच पकड़कर 334 कैचें पकड़ ली, और जो कि भारत के लिए इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज़्यादा कैचेस हैं। और इसी के साथ साथ 301वां मुकाबला होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरह से शुरुआत होगी नए डिकेड की विराट कोहली के लिए। तो उस नए डिकेड में सामने होगी ऑस्ट्रेलिया, जिसके सामने विराट कोहली का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो विराट कोहली जरूर बड़े स्कोर की तरफ जाएंगे, और रिस्पॉन्सिबल खिलाड़ी हैं। जिस तरीके से 2024 के T20 वर्ल्ड कप में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खेले थे, यहाँ पर भी विराट कोहली उसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खेलेंगे, और भारतीय टीम को मैच जिताने में जरूर मदद करेंगे। बिल्कुल रोशन, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की कल सेमीफाइनल की जंग होनी है, सबकी निगाहें इस मैच पर रहने वाली है। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ लाइव जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक